जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत देने वाली होने वाली है, क्योंकि फसल मुआवजा यानी आदान अनुदान राशि को लेकर जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था, उस पर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। और इस अपडेट को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी किसान साथी भ्रम में ना रहे और ये भी स्पष्ट हो जाए कि किसको पैसा मिला है और किसको अभी इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। सरकार के वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अंतिम दिन यानी 31 मार्च 2026 को किसानों के खातों में बड़ी राशि ट्रांसफर की गई है। यह राशि करीब 121 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। अब यहां पर सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि ये पैसा सभी किसानों को नहीं मिला है, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी बना हुआ है। बहुत सारे किसान साथी ये सोच रहे हैं कि 2025 या 2026 में जिनकी फसल खराब हुई है उनका मुआवजा आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी दी जा रही है कि ये जो 121 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, ये मुख्य रूप से उन किसानों के लिए है जिनकी फसल वर्ष 2022 में खराब हुई थी। यानी ये पुराना पेंडिंग मुआवजा था जो अब जाकर क्लियर किया गया है। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए। 2022 में राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि, तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई थी। उस समय सरकार की तरफ से सर्वे किया गया था, नुकसान का आकलन किया गया था और किसानों को आदान अनुदान देने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन बजट की कमी और प्रशासनिक देरी के कारण ये राशि लंबे समय तक किसानों के खातों में नहीं पहुंच पाई। किसान लगातार आंदोलन करते रहे, ज्ञापन देते रहे, कई जगहों पर धरने प्रदर्शन भी हुए और कई बार ये मुद्दा उठाया गया कि आखिर किसानों को उनका हक कब मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे कुछ राशि पहले भी जारी की गई थी, जैसे कि जनवरी महीने में लगभग 79 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी काफी राशि पेंडिंग रह गई थी। अब जैसे ही वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन आया, यानी 31 मार्च 2026, सरकार ने बाकी बची हुई राशि में से 121 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को आखिरकार उनका पैसा मिलना शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि किन किसानों को ये पैसा मिला है। तो साथियों, ये राशि मुख्य रूप से उन किसानों को मिली है जिनका नाम 2022 की फसल खराबी के सर्वे में शामिल था, जिनकी गिरदावरी सही तरीके से हुई थी और जिनके बैंक खाते तथा दस्तावेज अपडेट थे। ऐसे किसानों के खातों में ये राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। कई किसानों के खातों में लगभग 15,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए तक की राशि भी देखने को मिली है। हालांकि ये राशि हर किसान के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कितनी जमीन प्रभावित हुई थी और नुकसान का प्रतिशत कितना था। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। बहुत सारे किसान साथी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 2022 का पैसा अब मिला है तो 2025 और 2026 में जिनकी फसल खराब हुई है उनका क्या होगा। तो इसका जवाब ही आपको साफ साफ समझना चाहिए। 2025 और 2026 में जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनका सर्वे अलग से किया गया है, उनकी गिरदावरी अलग से तैयार की गई है और उनका डेटा भी सरकार के पास मौजूद है। लेकिन उनकी मुआवजा राशि अभी जारी नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए अलग से बजट स्वीकृति और प्रक्रिया पूरी की जानी बाकी है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो 31 मार्च 2026 को जो पैसा आया है वो केवल पुराने मामलों का निपटारा है। नया मुआवजा अभी आना बाकी है और आने वाले समय में जैसे जैसे बजट पास होगा और फाइलें क्लियर होंगी, वैसे वैसे 2025 और 2026 के किसानों को भी उनका हक मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रक्रिया की, ताकि आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। जब भी किसी क्षेत्र में फसल खराब होती है तो सबसे पहले पटवारी और संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर गिरदावरी करते हैं, यानी खेतों का निरीक्षण किया जाता है और ये देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर ये रिपोर्ट तहसील और जिला स्तर पर भेजी जाती है, वहां से राज्य सरकार को भेजी जाती है
और उसके आधार पर बजट की मांग की जाती है। जब बजट स्वीकृत हो जाता है, तब डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पैसा भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ये समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि 2022 के मामले में हुआ। इसलिए किसानों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वे अपने दस्तावेज सही रखें और समय पर अपडेट करते रहें। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दीजिए। जिन किसानों को अभी तक 2022 का भी पैसा नहीं मिला है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उनका डेटा अभी प्रोसेस में हो या कोई दस्तावेज अधूरा हो। ऐसे में उन्हें अपने नजदीकी पटवारी या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर चेक करें, आधार लिंक है या नहीं ये सुनिश्चित करें, और यदि कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी राशि को रोक सकती है। अब बात करते हैं आने वाले समय की, तो संभावना यही जताई जा रही है कि जैसे 2022 का लंबित मुआवजा अब जारी हुआ है, उसी तरह 2025 और 2026 के मामलों में भी धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और किसानों को उनकी फसल खराबी का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार पर भी दबाव बना हुआ है कि किसानों को समय पर सहायता दी जाए, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और ऐसे में मुआवजा ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। तो कुल मिलाकर साथियों, आज की सबसे बड़ी और स्पष्ट जानकारी यही है कि 31 मार्च 2026 को जो 121 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, वो 2022 में फसल खराब होने वाले किसानों के लिए है। 2025 और 2026 के किसानों को अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनका भी पैसा आएगा। प्रक्रिया जारी है। आप सभी से यही कहना है कि किसी भी अफवाह में ना आए, सही जानकारी पर भरोसा रखें, अपने दस्तावेज अपडेट रखें और समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें, ताकि जैसे ही पैसा आए आपको तुरंत जानकारी मिल सके। अगर आपके आसपास कोई किसान साथी अभी भी कंफ्यूजन में है कि पैसा आया या नहीं आया या किसका आया है, तो उसे ये जानकारी जरूर बताएं, ताकि वो भी सही स्थिति समझ सके और बेवजह परेशान ना हो।